Recording in progress. Hello everyone, good evening, Jai Hind. Good evening, sir. मोनिका मैम, आपके कुछ क्वेश्चन थे, आप कह रहे थे। हाँ सर, वो पेपर में ही था। क्वेश्चन नंबर 50 था। 15। ओके। 50 हाँ 15 तो था ही। वो तो मैंने अखिल सर को बोला ही था 15 का 55 0। मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था 50। और हम्म। शायद एक और था, देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। नहीं 50 नहीं था, 49 और 48 था। कोई बात नहीं मैम, 6-7 ये और अभी देख लेते हैं। हाँ, एक डाउट था कि जो सेक्रेटरी डायरेक्शन होता है, ठीक है, ऐसा मेरे को पता नहीं था, बस मैं पूछती हूँ क्योंकि आंसर में वो था। तो हम्म 6 महीने तक अगर सेक्रेटरी डायरेक्शन लगा रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेंट को मतलब कुछ भी सोल्यूशन वगैरह कुछ भी देती है उसको, कोई भी लॉस हुआ रहता है उसके लिए। मैम, आपकी एक वॉइस कट रही है। और हम्म, अ, अभी अच्छा, अभी मैं बोलती हूँ कि जो सेक्रेटरी डायरेक्शन है, अगर 6 महीने से ज्यादा लग गया है वो, ठीक है, उसको 6 महीने, छह हम्म महीने ज्यादा हो गया है, तो सेंट्रल हम्म गवर्नमेंट एप्लीकेंट को कुछ भी हम्म। लाइक सोलेशियम हो गया या फिर कुछ भी अमाउंट देती है क्योंकि उसको लॉस हुआ है। अच्छा, सिर्फ सीक्रेसी हाँ डायरेक्शन तो लगने से। हाँ तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्योंकि आंसर में ये स्टेटमेंट सही था। अच्छा। हाँ देख लेते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन तब मिलता है जब सीक्रेसी डायरेक्शन के दौरान गवर्नमेंट उसको यूज करती है। हाँ, वही मैं सिर्फ कह रही थी। सिर्फ सीक्रेसी डायरेक्शन लगने से नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन था कि सेक्रेटरी डायरेक्शन अगर लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई अमाउंट देगा क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। ये देख मैं लेते हैं। आपको क्वेश्चन बता दूंगी कौन सा है। स्क्रीन विजिबल है मैम? हम्म। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, पेपर 1 का, और ये सेकंड है इसका। कुछ चलो, कंपनसेशन देगी। हाँ, चलो, सेकंड एक स्टेटमेंट। काम करते हैं मैम। हाँ, इसको हम लाइन से लेते हैं आज, चलेगा? तो सब चलेगा सर। पुष्पेंद्र सर। सर बोलिए ना। सर वो ग्रुप में भेज दीजिए जो आपने मुझे भेजा है। ठीक है, और मैं भेज दूंगा। और मैंने ग्रुप में सर आंसर की पोस्ट की है, तो आप उससे अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो आज हम पता चल जाएगा, है ना सर? बाकी मैं भेजता हूँ। मैं जी भेजता जी हूँ जी सर। जी 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 जी। ओके। खाना खा लीजिए फिर कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। खाना खा लीजिए सर, फिर कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है। चलिए। गंगा सर घर पहुंच गए सर? ये रास्ते में हाँ सर। नहीं घर सर, मैं पहुंच तो बहुत पहले आ गया था, 9 बजे आ गया था। मंडे को जल्दी आ गए? हाँ।
मंडे को तो लेट आते हैं सर। अरे गंगा सर, मंडे को ही आपने हैप्पी फ्राइडे बना लिया। ये तो फ्राइडे को होता है। सही बात है, हाँ फ्राइडे को होता है। तो चलो सर पहला क्वेश्चन करते हैं। गंगा सर, यस फर्स्ट यस क्वेश्चन, सर। फर्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन पे। ओके सर, मुझे पढ़ना है। हाँ जी हाँ जी। ओके सर। Dr. Neha filed a patent on January 10, 2015, and the patent was granted on March 5, 2017. She paid renewal fees regularly till the sixth year, 2021. In 2022, she forgot to pay the seventh year renewal fee and approached you in October 2022. Later in 2023, she wanted to pay renewal fee for the next 4 years in advance through electronic mode to get a 10% discount. तो Yes, अब sir. इसका अपन डिकोड करते हैं सर। नेहा फाइल द पेटेंट ऑन The 10th January 2015. 10 जनवरी 15। तो इसका मतलब इनका जो ईयर है वो कैसे चलेगा सर? 10/1/60 Yes, sir. एंड 10/1/17। अब पेटेंट वाज ग्रांटेड ऑन 5th मार्च 2017। इसके बाद 5th ऑफ मार्च 17 को पेटेंट ग्रांट हुआ है। Yes, sir. आगे क्या हुआ सर? उसके बाद सर उन्होंने रेगुलरली 6th ईयर तक के पेमेंट कर दिए हुए, She 2021 paid तक 6th ईयर। renewal fees regularly till the 6th year 21, यानी कि 18, 19, फिर 20, फिर 21। और अगर देखा जाए तो ईयर हो गया 1, 2, 3, नहीं ये तो यहाँ से 3 हो गया, 4, 5, 6। आगे 7th ईयर का वो भूल गई करना सर पेमेंट। she forgot to pay the 7th year renewal fee। 7th ईयर की रिन्यूअल फी वो पे करना भूल गए एंड अप्रोच्ड यू ऑन अक्टूबर 2022। अब सर डेट अगर इनकी थी, इनकी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ 7th ईयर रिन्यूअल फी क्या थी? सर 10th रा- जनवरी 2021 होती सर। हाँ है ना, एंड 10th 6th जनवरी ईयर सर। 21। यहाँ तक ये 6th ईयर चल रहा था। 7th यस ईयर की उनको यहाँ पे करनी थी, जो कि सर। नहीं की, तो उससे क्या होगा यस सर? सर। फिर 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है सर, बट ये उसको भी क्रॉस कर चुके हैं ये। नहीं वो तो फाइल करना हाँ पड़ता है ना, मांगना पड़ता है, मांगा तो है नहीं हाँ। इन्होंने, तो वो यस तो सर। मिलेगा नहीं। हाँ, कैसे मिलता है सर वो? वो से डेडलाइन से पहले रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ती है। बाय फाइलिंग फॉर्म। फॉर्म 4। हाँ। फीस? फीस सर रिन्यूअल की आई थिंक सर 1000 है, कंफर्म नहीं हूँ सर। नहीं। चलो उसकी फीस है 480 रुपये मंथ है पर मंथ। लेट मी चेक फीस फॉर, क्योंकि वो 146 में आएगा, मतलब वैसे तो सब जगह आएगा। सर 480 रुपीज है पर मंथ। हाँ 480 है पेंशन ना। यस सर। हाँ 480 रुपीज है। चलो तो वो एक्सटेंशन तो उन्होंने लिया है क्या सर, गंगा सर? नहीं सर, नहीं लिया उन्होंने। तो अब क्या होगा अगर पेमेंट नहीं किया रिन्यूअल फी का? तो वो रिस्टोर कर सकते हैं सर, अभी भी ऑप्शन है विद इन 18 मंथ।
विद इन 18 मंथ, तो इस डेट से 18 मंथ कब तक खत्म होंगे सर? सर 18 ये मंथ की डेट से डेडलाइन? सर 10/7/2022 हो जाएगा। हाँ सर 22। 7वां महीना यानी जुलाई, ये सर तो वो खत्म हो गया। तो वो कब आपको अप्रोच किए? अक्टूबर में किया। तो क्या ये पॉसिबल है सर अक्टूबर में अब रिस्टोरेशन करना? ये अक्टूबर यानी 10th मंथ। हाँ ये सब हो सकता है सर, रिस्टोर फाइल कर सकते हैं। She wanted to pay renewal fees for the next 4 years in advance through electronic mode to get 10%। चलिए अब ऑप्शन पढ़े सर। यस सर। चलिए सर फर्स्ट है 20 ईयर पेटेंट टर्म विल एंड ऑन January 10, 2035 irrespective ऑफ द ग्रांट डेट। तो सर ग्रांट डेट से कैलकुलेट नहीं होता, वो फाइलिंग से ही कैलकुलेट होगा, तो ये सही है सर। तो ये सही है। Yes, sir. अगला Second, since the 7th year renewal fee lapse was missed in 2022, the patent is deemed to have lapsed from 10 January 2022, but it may be restored under prescribed condition। ये भी सही है सर, लैप्स हो गया बट विद इन 18 मंथ हम कर सकते हैं, तो रिस्टोर्ड अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। हाँ prescribed कंडीशन में 18 मंथ हो जाएगा, और तो ये भी सही है सर। ठीक है सर थर्ड सर, अंडर रूल 18(3) सी जी कैन पे जी जी रिन्यूअल फॉर। एक सेकेंड सर जी। अखिल सर सर अगर इसमें जैसे लेफ्ट 10 जनवरी 2022 दे रखी है तो फिर इसका 18 मंथ से पेमेंट होगा ना? 18 मंथ मतलब? सर ये जो सेकंड ऑप्शन है, सिंस द सेवेंथ रिन्यूअल फीस वाज मिस्ड इन 2022, राइट, द पेटेंट इज डीम्ड टू हैव लैप्स्ड फ्रॉम 10 जनवरी 2022। तब यहाँ से 18 महीने मिलेंगे ना? हाँ जी हाँ बट तो अपन ने बट यहाँ से हाँ हाँ तो सर अपन ने इस ऑप्शन में 10/1/21 से 18 महीने लिए हैं। वहीं से लिया जाएगा सर। किसी भी ईयर की वैसे ये एडिटिंग मिस्टेक है सर, आपने पॉइंट आउट कर लिया। यहाँ पे ये 1 आना चाहिए क्योंकि ईयर स्टार्ट कब हो रहा है सर? ईयर तो सेवन सर स्टार्ट होगा इसका 10/1/21 से, और 10/1/22 तक ये 7th ईयर आ जाएगा इसका, राइट। 7th ईयर आ जाएगा। तो इसकी रिन्यूअल फी हमें कब तक पे कर देनी थी विदाउट एक्सटेंशन? विदाउट एक्सटेंशन अपन को कर देनी थी 10/1/21 से पहले ही। और हमने नहीं की, हाँ नहीं की। हाँ तो ठीक है फिर तो। डेट ऑफ लैप्स हम्म। क्या आएगा सर? हाँ सर वो, तो सर डेट हाँ ऑफ लैप्स तो 10/1/21 ही आएगी फिर, अगर हाँ एक्सटेंशन भी नहीं लिया तो। और हाँ फिर वो 18 नहीं महीने का है, और ये हाँ 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 तो बोलिए बोलिए। 18 महीने में भी ये अप्रोच नहीं किया तो 18 महीने में ही होती 10/7/22। तो हम्म इसने अप्रोच ही नहीं किया तो फिर तो देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें। ठीक है। दूसरा सर अखिल सर, हम्म। अगर मान लीजिए इसने एक्सटेंशन लिया होता हम्म। तो डेट ऑफ लैप्स क्या होती? सर डेट ऑफ लैप्स तो तभी भी वही रहती 10/1 क्या बोलते हैं 10/1/21। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी गंगा सर। ये सर अंडर रूल 18(3) she can pay renewal fee at least 4 future years in advance, and if done electronically she is entitled to 10% reduction in the fees। क्या ये सही है? सर ये सर मैं कंफर्म नहीं था, बट सर क्योंकि थर्ड ऑप्शन चारों में सही था तो मैंने टिक कर दिया और कुछ को कंफर्म कर लिया कि ये सही होता है। बिल्कुल सही सर। ये भी अप्रोच यूज करी जाती है सर एग्जाम में, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। कि अगर सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना तो गलत ऑप्शन निकालना शुरू कर दो, और थर्ड सब में था। ये सर मैंने उस दिन लास्ट संडे एग्जाम से एक संडे पहले जब रूल्स पढ़ाए थे उसमें ये चीज यस सर। लिखवाई थी सर, कि अगर आप 4 साल की इकट्ठे फीस फाइल करेंगे तो आपको 10% रिडक्शन मिल जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फी पे कर रहे हैं। और ये लास्ट ईयर से ही आया है अमेंडमेंट में।
जैसे मुझे नहीं पता था, तो मैंने यहाँ से देखा, फिर मैं कंफर्म हो गया कि ऐसा होता ही है। तो कई क्वेश्चन में ये था रिपीटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। Fourth, the last date to request extension for the MIS 7th year renewal fee with Form 4 was July 10, 2022, 6 months from original due date. तो सर इसमें सर 7th year renewal fee with Form नहीं सर 2021 होगा सर, ये तो सर गलत है। बस Restoration of the lapsed patent can still be sought by filing the prescribed form and showing unintentional delay. ये सही है सर, हम रिस्टोर कर सकते हैं सर पेटेंट को। सर अगर वो कर सकते हैं रिस्टोरेशन लैप्स एंड कैन स्टिल बी आउट बाय प्रिस्क्रिप्शन शोइंग एन इंटेंशनल डिले। सब चल इस क्वेश्चन में अभी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, डिस्कशन? नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू प्रभाकरन सर करना चाहेंगे? प्रभाकर सर आपका वो हो गया एग्जाम, आपने दे दिया है ये पेपर 1? पेपर 1 दिया था लेकिन पूरे आंसर अटेंड नहीं कर पाया मैं। कोई बात नहीं, चलो हाथ आइए सर, स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए इसको। Yes, sir. Mr. Raga filed a patent application on 12th March 2013, which was granted on 15th June 2016. He paid renewal fees regularly until the 8th year, due on 12th March 2021. However, he forgot to pay the renewal fee for the 9th year, due on 12 March 2022. In October 2022, he approached his patent agent to revive the patent. Later in 2023, his owner, Ms. Leela, wished to pay renewal fees for the next 4 years in advance via electronic mode to secure a 10% reduction. Which of the following statements are correct? अब क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन में? पहले लाइन टू लाइन अपन इसको डिकोड करते हैं, पहले यहाँ तक बताइए सर क्या बोल रहा है ये? सर एप्लीकेशन फाइल किया है 12 मार्च 2013 को। अच्छा 12 मार्च23 को हमने 2013 यस सर। तो हमने पेटेंट फाइल किया है, एप्लीकेशन ग्रांट कब मिली सर? 2016 15 जून। 16। चलो ईयर टू ईयर बनाते हैं, 12/3/14, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, 12/3/15 सेकेंड ईयर, 12/3/16 2016। ये थर्ड ईयर आ गया, और 15 जून को मिला मार्च के बाद, यस है सर। ना? 15 जून। जून 16 को हमें ग्रांट मिली है। वन, टू, थ्री, और ये फोर्थ ईयर, मतलब फोर्थ ईयर के दौरान हमें ग्रांट मिली है। चल आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर। He paid renewal fees regularly until the 8th year, मतलब 2021 तक। 8th ईयर तक उन्होंने रेगुलर पे किया, यानी कि 18, फिर 19, फिर 20, ये हो गया 5th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, अब ये आ गया 8th ईयर। यस सर।
यहाँ तक उन्होंने रिन्यूअल फीस प्रॉपर पे की है। pay here. आगे However, he forgot to pay the renewal fee for the 9th year. 9th ईयर की पे करना भूल गए। ओके, ड्यू कब थी? 12th March 2022. ओके, In October 2022, he approached his patent agent to revive the patent. लैप्स हो गया, तो इसलिए रिवाइव करने के लिए हम्म, पेटेंट एजेंट से उसने रिक्वेस्ट किया, मतलब अप्रोच किया। अक्टूबर। अब सर मुझे ये बताइएगा, अगर 9th ईयर जो था 22 का, हाँ है सर, ना, 20, ये 9th ईयर है सर, इसकी ड्यू डेट क्या थी सर? तो 9th ईयर का 12th मार्च हाँ, 12 मार्च 2022। 21 सर। हाँ 21। क्यों क्यों ऐसा क्यों? 22 क्यों नहीं? सर एवरी ईयर काउंट होगा ना। हाँ, तो काउंट तो होगा, बट ड्यू डेट फॉर रिन्यूअल फी 21 क्यों है, 22 क्यों नहीं? अगर 9th ईयर है तो 9th ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है सर? 12 मार्च 21 से 2021 से 22। 12 मार्च 2023। हाँ तो इसकी ड्यू डेट 21 क्यों है, 22 क्यों नहीं? ड्यू डेट ये क्यों है, ये क्यों नहीं है? कंफ्यूजन है सर? हाँ चलो सर। देखिए, जो भी ईयर होता है ना सर जिसकी हमें रिन्यूअल फी पे करनी है, हम्म, उसके शुरू होने से पहले पे करनी पड़ती है हमें। हाँ सर। 9th ईयर शुरू कब हो रहा है सर? 12/3/2021। तो उसकी रिन्यूअल फी हमें कब तक पे कर देनी है? 11/3 तक पे करना है। 21, 12/3, 21। 21 ईयर 1। स्टार्ट होने से पहले हमें कर देनी है यस ना? सर। तो इसलिए ड्यू डेट क्या थी? ड्यू डेट 12th मार्च 22। 21 सर, स्टार्ट 21 होने से हाँ। पहले करना है ना। हाँ हाँ। 21 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने आपको अप्रोच कब किया? अक्टूबर 2022। अक्टूबर, मान लो 10th मंथ 2022। तो अब क्या होगा सर? अब मुझे बताइए, अगर मैंने रिन्यूअल फी पे नहीं की थी तो मेरे पेटेंट का क्या हो चुका होगा? लैप्स। लैप्स हो गया, बहुत बढ़िया। अगर लैप्स हो गया है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है पेटेंट को रिवाइव करने के लिए? सर फॉर्म फिल करना पड़ेगा कोई कि फॉर्म छोड़ इंटेंशन। दीजिए, करेंगे क्या, लेकिन क्या बोलेंगे उसको? रीस्टोरेशन। स्टोरेज में। ठीक है सर, चीज का सही। रीस्टोरेशन करेंगे। कब तक करेंगे? विद इन 6 मंथ। 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स। लैप्स। तो यहां से 18 मंथ कब हो गए? सर अक्टूबर 2022। नहीं सर, सितंबर। हाँ 6 मंथ ओके। 1 महीना लेट हो गया सामने वाला। 1 महीने लेट हो गया। तो क्या आप वो कर सकता है? सर रिस्टोर करके कर सकता है। सर 18 मंथ खत्म हो गए, अब क्या रीस्टोरेशन की रिक्वेस्ट नहीं फाइल हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। चलो, हमारा 9th ईयर है 21 to 22 एंड, चलो अब आते हैं अगले
लाइन पर क्या बोल रहा है ये यहाँ से सर? Later in 2023, his co-owner, Ms. हम्म Leela, wished to pay renewal fees for the next 4 years in advance via हम्म electronic mode to secure a 10% reduction. हम्म Which of the following statements are correct? हम्म बताइए, अगला स्टेटमेंट पढ़िए। The patent term ends on 12th March to 2033, irrespective of the grant date. True, sir. ट्रू है। Yes, sir, correct. Since renewal fee for the 9th year was missed, the patent lapsed from 12th March 2022. हम्म सर 2021 में ही लैप्स हो गया ना? बिल्कुल सही, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया. The extension period to pay the missed renewal fee could have been availed until 12 September 2022 with found for. True, sir, correct. ठीक है। After September 2022, the only remedy available was restoration through Form 15 by proving unintentional failure. हम्म क्या ये सही है सर? तो ये गलत है ए, क्योंकि क्यों एक्सटेंशन गलत है फॉर्म सर? क्योंकि एक्सटेंशन फॉर्म फिल करने के बाद भी उन्होंने पे नहीं किया, हम्म तो डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है सर. आफ्टर सितंबर 2022 बोलो. हाँ, आफ्टर सितंबर तो कर ही नहीं सकते सर। कर ही नहीं सकते. बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट। फिफ्थ बताइए सर। हाँ, फिफ्थ पॉइंट बताइए सर। सर advance payment of 4 years renewal हम्म through electronic mode entitles Miss Leela to a 10% discount under Rule 80 Clause 3. क्या ये सही है? सर ये रूल पता नहीं सर. स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है सर कि गलत है? सर ये गलत है. गलत है। नहीं सर, ये सही है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से 4 या Advance 4 payment. साल से ज्यादा की रिन्यूअल फीस पे करते हैं ना एक साथ, तो हम्म, आपको 10% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके. तो 1/3 3 and 5. तो आंसर आपने सर आंसर की में सी दे रखा है। सी दे रखा है। हाँ जी, देख लेते हैं। ध्यान से मुझे याद है। सर इसमें थर्ड स्टेटमेंट भी तो गलत है। एक्सटेंशन बाय 6 मंथ्स रहता है 2021 से, तो वो सितंबर 21 तक रहेगा। एग्जैक्टली। एक्सटेंशन पीरियड टू पे द could have been available until 12 September। सर सेकंड तो सही होगा ना इसमें? थर्ड एक प्रदीप सर, थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? फिर जो एक्सटेंशन रहेगा वो लैप्स जब से डेट हुआ है उसके 6 मंथ्स तक, मैं जिस डेट से मैंने फी पे नहीं करा है उसके 6 मंथ्स में ही तो मैं पे करूंगा। मुझे पे करना था 12 मार्च 2021 को, उससे प्लस 6 मंथ करूंगा तो 12 सितंबर 2021 तक ही रहेगा। नहीं नहीं, बट 21 का तो पे है ना सर, 8th ईयर में ही आ रहा ना 21. नो, 8th ईयर पहले खत्म हो चुका है सर। अपने पिछले वाले पेज पे जो वो नहीं नहीं, डाटा वो सही एंट्री कह कर रहे रहे हैं, हैं। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, इस क्वेश्चन को डिजाइन करने में ना, डिजाइन फ्रेमिंग करने में, जो लैप्स डेट है ना, वो गलत हो गई है। यहाँ पे 21 होती तो हाँ, सारे ऑप्शंस ठीक है। 22 हो गई है। हम्म, उस हिसाब से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो गई है।
इसने ये यहाँ पर ये जो मेंशन हो गया ना 22, ये मैं आइडेंटिफाई कर लिया हूँ, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे। अगर आप वो लेंगे ना डेट ऑफ लैप्स 2022, तो ये ऑप्शन सही बनेगा और ये ऑप्शन भी सही बनेगा फिर, तब ऑप्शन सी आएगा। ये क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए ना डेट ऑफ लैप्स 22 हो गई है। समझ आया सर, वरना सारे ऑप्शन गलत बन जाएंगे सर, सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हेलो। सही बात कर रहे हैं आप, हाँ जी। सही कह रहे हैं सर आप। पर अब अगर सही उस स्टेटमेंट से कंसिडर, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है ना। अगर डेट 2022 है मेरी लैप्स्ड मार्च से, तो उसके अगर मैं 6 मंथ्स लूँ तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर ठीक मार्क करे हैं। अगर उस डेट को कंसिडर करो तो स्टेटमेंट 4 भी ठीक है। हाँ 4 भी ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट्स ठीक है। हाँ यही मैंने भी ऑल किया था सर, सही कर दिए थे। ऑल करेक्ट हो जाएगा फिर तो। यस। सही कह रहे हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग तो सही जा रहे हैं सर। देखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग पे अपने को भरोसा रखिए, यहाँ क्वेश्चन में ये डेट गलत हुई है बस। हाँ। मोनिका मैम। हम भी सब क्लियर है। नहीं सर, बट सर 8th ईयर तो उसने 2021 में पे कर दिया 8th ईयर का। तो अब 9th ईयर का, 8th ईयर तो वो 2021 में जब पे किया है तो 22 तक वो कवर करेगा ना। बट सर 9th ईयर उसके की रिन्यूअल पहले फी कब तक पे करनी है आपको? 2022 से पहले करेगा ना सर वो, कि मार्च 9th ईयर है कब? 2022 से 9th ईयर है कौन सा? रिन्यूअल फी अंटिल 8th ईयर तक पे किया 12 मार्च 2021 तक सर। अब 9th ईयर की तो वो 22 में ही करेगा ना, 22 से पहले। सर 9th ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, मुझे ये तो बताइए पहले। सर इसमें कह रहा ड्यू ऑन 12 मार्च 2021, जो 8th ईयर का ड्यू है। देखिए ना, ड्यू ऑन 12 मार्च 2021, मैंने डेडलाइन नहीं कैलकुलेट किया था, बट वो कह रहा कि 8th ईयर का जो ड्यू डेट था पेमेंट का वो 12 मार्च 2021 था। तो उसने 8th ईयर का इस पे पेमेंट किया है, मान लीजिए 12 मार्च को ही कर दिया। तो फिर 9th मार्च का फिर ड्यू हो रहा है 2021। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यू, ड्यू डेट भी लिखी हुई है ना, 12 मार्च 2022। इसको मैंने लेके सॉल्व किया था। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, 9th ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, वही तो गलती हो गई ना यहाँ पे। ओ नहीं, क्वेश्चन सही है सर, ये गंगा सर सही कह रहे हैं, प्रदीप सर। प्रदीप सर, गंगा सर जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं कि 9th ईयर की रिन्यूअल फी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है कि 9th ईयर में जो रिन्यूअल फी पे करनी थी, जिसकी ड्यू डेट है 2022। इधर रिन्यूअल मतलब फी 9th ईयर में जो आपको पे करनी थी 10th ईयर की। समझ पा रहे हैं सर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर देखा जाए। उससे पहले वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है ही पेड रिन्यूअल फी रेगुलरली अंटिल टिल द 8th ईयर। 8th ईयर में 9th ईयर की रिन्यूअल फी पे की थी उसने। हाँ यस सर, ये क्योंकि ये ड्यू डेट बता रहा है ना एग्जैक्टली, उसमें पेपर हाँ में ड्यू डेट ये पकड़ने वाली बात है सर। ये बात सही कह रहे हैं गंगा सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ मजा आ गया, डिकोडिंग ये होती है सर, डिकोडिंग। प्रदीप सर समझ, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया इसमें। till 8th year. However, he forgot to pay the renewal fee for the, एग्जैक्टली सर, यहाँ पे फॉर द 9th ईयर है, तो 9th ईयर के लिए लिटरल मीनिंग तो इसका। फिर उसे for the 10th year बोलना चाहिए था। हाँ हाँ वो बात एग्जैक्टली। सही है, वो बात सही है। थोड़ा सा गड़बड़ जरूर है, बट ये 9th ईयर में जो रिन्यूअल फी पे होगी ना 10th ईयर की, वो बात कर रहा है ये।
नहीं, पर जैसे हमने क्वेश्चन रीड करा, सेकंड स्टेटमेंट रीड करके हमने कैलकुलेट करा 8th तक की पेड है, 9th की पे करनी है, फिर वो कर रहा है जो 9th में पे करनी थी, हम उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे कि ये 10th के लिए पे करना है, 9th में ऑलरेडी कर चुका है। अगर वो ये 10th बोलता, इसीलिए इसमें जो डेट है ना वो उसने लिखी ड्यू। ओके, अगर उस चीज को कंसीडर करेंगे ना तो सारे ऑप्शन सही बनेंगे इसके, हाँ सारे ऑप्शन सही बन जाएंगे इसके। हाँ, उसी को कंसीडर करके मैंने आंसर दिया था, मैंने सारे मार्क करे थे, ऑप्शन डी लगाया था कि सभी ठीक है इसमें। मैंने भी ऑप्शन डी हाँ, से लगाया डी है सर था। इसका। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत होगा? एक्सटेंशन पीरियड टू पे द मिस रिन्यूअल बी कुड हैव अवेल्ड अंटिल 12 सितंबर विद फॉर्म 4। हाँ सही है ये भी। हाँ, सारे ठीक है इसमें। तो इसमें सी क्यों गलत, सी क्यों दे रहा है ये? रुको, अप्रैल, एक मिनट, मार्च है ना, सी हाँ, गलत क्यों हो? वो लास्ट डेट है उस डेट की वैसे फॉर्म 4 फाइल करने की। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मार्च है ना, हम्म, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ सितंबर ही जाएगा, हाँ, तो 6 महीने का। तो अक्टूबर क्यों बोल रहा है फिर ये? ओके, हाँ ठीक तो है। हम्म, सही है सर, डी ऑप्शन आएगा। अगर किसी ने गलत किया हो तो डी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। मोनिका मैम। हाँ जी सर। हाँ मैम, गोली मारेगी सीधा। ये आपने ऑप्शन नहीं, सी गोली नहीं मारी मैं। क्या सीधा मतलब तोप से उड़ाओगे? अरे आपने मेरे को आपने तीसरे डी क्वेश्चन में ही डाउट है। आपने डी ऑप्शन किया है? हाँ, मैंने पहले डी किया था और फिर मेरे को खुद पर डाउट हुआ तो मैंने सी कर दिया। अरे, फिर तो मार्क्स ये- कटेंगे आपको। इनमें कोई दिक्कत नहीं, 11 जनवरी को मार्क्स नहीं कटने चाहिए, उस इसमें कोई सही दिक्कत बात नहीं है। मैम, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस हो रही है ना। अरे आप तीसरा क्वेश्चन निकालो, तीसरे में डाउट है मेरे को। तीसरा ये रहा, ये भी वैसा ही है क्या? ओके, हाँ। टाइम लो, चलो, सबसे ज्यादा टाइम। चलो आप ही करो मैम फिर तीसरे को। नहीं, आप करवा लो किसी से भी, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, आप ही करो। ओके, so a patent was granted to Ms. Kavya on 5th July 2017 based on a filing made on 10th April 2014। ठीक है, फाइलिंग 10 अप्रैल 2014 को ही, ग्रांट हुआ 17 में। तो शी पेड रिन्यूअल फी रेगुलरली अंटिल द 6th ईयर, और 6th ईयर तक उन्होंने की ड्यू ऑन 10th April 2020। However, she failed to pay the 7th year renewal fee। तो 7th ईयर का उसने नहीं किया, मतलब फॉर 8th ईयर, राइट। हम्म हम्म She applied for an extension under Form 4 on 8th September 2021। उन्होंने एक्सटेंशन डाला है फॉर्म 4 से 8th September 2021 को। हम्म अच्छा ठीक है, but she still missed the deadline after later on 20th December 2021 she filed Form 15। तो उन्होंने दिसंबर 2021 को डाला है फॉर्म 15 फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स पेटेंट, क्लेमिंग द लैप्स वाज अनइंटेंशनल। और मीनवाइल हर लाइसेंसी वांट्स टू प्रीपे रिन्यूअल फी फॉर द नेक्स्ट 4 years। तो उसके जो लाइसेंसी हैं वो रिन्यूअल फी को पे करते हैं फॉर नेक्स्ट 4 year वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। हम्म हाँ, तो the patent term will last until 10th April 2034 regardless of renewal fee failure। ये तो गलत है स्टेटमेंट। गलत है। इसी में ही तो पेटेंट डाउट था मैं तो। पेटेंट टर्म तो मैम 34 तक रहेगा ही ना लेकिन उसका। सर इसमें देखो ये लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ रिन्यूअल फेलियर। रिगार्डलेस ऑफ रिन्यूअल फेलियर का मतलब कि
उन्हें फर्क पड़ता ही नहीं है कि रिन्यूअल भर रहे हैं या फिर नहीं भर रहे, रिगार्डलेस ऑफ रिन्यूअल दे रहे हैं। मैम पेटेंट टर्म कितने साल का होता है? टर्म कितने साल का होता है? 20 साल, 20 साल। बस बस देखिए, तो फिर वो होता है सीज टू हैव इफेक्ट, ये बात समझिए। अगर रिस्टोर होगा तो कब तक के लिए होगा? रिस्टोर मतलब होगा तो कब तक के लिए होगा, समझी नहीं। 18 महीनों के अंदर अंदर रिस्टोर कराना होता है उनको, कितने टर्म के लिए होगा? जो बाकी का बच रहा होगा। बस, तो टर्म तो उसका 20 साल ही होता है ना। अब रिन्यूअल फेलियर हुआ कि नहीं हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है? टर्म तो उसका वही होगा ना, 20 साल। ऐसा तो है नहीं कि रिन्यूअल एक बार फेलियर हो गया और अगर आप रीस्टोर कराओगे तो दोबारा 20 साल मिलेंगे। तो नहीं होगा ना, या आपके साल कम कर दिए जाएंगे, या फिर अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया और बीच में आपका लैप्स हो गया तो क्या वो टाइम कम हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, 20 तो, तो 20 तो ही है। टर्म तो 20 साल का रहेगा ही ना उसके पास, हम्म। है ना। ये है कि बीच में वो लैप्स हो गया, इसीलिए दो कैटेगरी होती है मैम। एक होता है सीज टू हैव इफेक्ट लैप्स पेटेंट्स, और एक होते हैं हम्म। एक्सपायर्ड पेटेंट जो पूरा 20 साल कवर करते हैं। हम्म। इसीलिए तो टर्म तो उसका रहेगा उतना। ठीक है, रिन्यूअल फी पे नहीं किया, 20 साल अब वो लैप्स हो गया, सीज टू हैव इफेक्ट हो गया, बट टर्म तो रहेगा ना उसका। उसके बाद तो अब रिस्टोर भी नहीं करवा सकते ना। अभी आप ऑप्शन देखना इसके। तो एज पर आंसर की ये ऑप्शन गलत है फर्स्ट। अच्छा, इससे एग्जैक्टली गलत है। इसीलिए मैं लिटरल मीनिंग पे गई थी सर, इसके रिगार्डलेस ऑफ ये रिन्यूअल फेलियर। चलो देखते हैं, देखते हैं, बट मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। सर जब देखते अगर हैं, देखते हैं। लाइक रिस्टोरेशन मैंने पीरियड भी खत्म हो जाएगा तब तो पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा ना फिर। वही तो मेरा जब लॉजिक है सर। तो पर तो सर उसने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है ना, पेटेंट टर्म विल लास्ट अंटिल रिगार्डलेस ऑफ रिन्यूअल फी नहीं देंगे तो लास्ट 20 ईयर्स तो तक भाई करेगा उन्हें ही कोई नहीं ना। फर्क, जैसे ही फीस एग्जैक्टली नहीं उन्हें दिया कोई, वो तभी इन्फोर्समेंट से हट जाएगा, वो नॉन एक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा। यस सर, तो वो हाँ नहीं हाँ आएगा ना जी, तो इसमें। ये वाला इसका गलत है स्टेटमेंट। हाँ, कौन सा? यही फर्स्ट क्वेश्चन वाला? मार्क है। फर्स्ट फर्स्ट वाला है सर। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि रिन्यूअल उन्होंने फीस पे की है नहीं की है। उनका मतलब यही है कि पे नहीं करोगे तभी भी पेटेंट 20। टर्म विल लास्ट अंटिल, नहीं नहीं, लास्ट थोड़ी होगा फिर। वही हाँ। कह रहा था कि पहला स्टेटमेंट गलत है। सही बात, सही बात। लास्ट नहीं, वो तो नहीं रहेगा, टर्म जरूर इतना होगा बट वो रहेगा नहीं तब। अगर रिन्यूअल फी पे नहीं की फिर लास्ट अंटिल, फिर मतलब ही क्या रहेगा फिर सारे कॉन्सिक्वेंसेस का? लास्ट तो नहीं करेगा, वो सीज हो जाएगा वहां पे। पेटेंट टर्म वहां तक का है बट लास्ट नहीं करेगा। ये तो सही कह रहे हैं सर आप, विल लास्ट अंटिल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बाकी तो हो गया सॉल्व। द पेटेंट शुड लैप्स फ्रॉम 10th April 2034, नहीं 10th April 2021 ड्यू टू नॉन पेमेंट। तो वो लैप्स ये हो जाएगा, वो उन्होंने दिया ही हुआ है कि उन्होंने फेल हो गए हैं, वो 7th ईयर की फी नहीं दिए तो। हम्म The 6 month extension window for renewal expired on 10th October 2021. So the form 4 filed on 8th September 2021 is valid. तो 6 महीने का टाइम होता है। तो नहीं, फॉर्म 8 फाइल कब हो रहा है? नहीं, फॉर्म 8 फाइल कब हो रहा है एग्जैक्टली, इसमें भी तो था मेरे को डाउट, एक ये वाले स्टेटमेंट में रिन्यूअल भी फी था। फॉर्म 8, अच्छा फॉर्म 4 ना। फॉर्म 4 तो वो फाइल ऑन 8 टर्म खत्म होने से पहले लेना पड़ेगा आपको। प्रीवियस ईयर खत्म होने की जो डेडलाइन है ना, वहां से पहले ही आपको फॉर्म 4 अक्टूबर से भरना पड़ेगा। हाँ, तो ये वैलिड है, सितंबर 2021 का, तो ये तो वैलिड है। 8 सितंबर 2021। रिन्यूअल अगर 10th October 2021 को खत्म हो रहा है तो उससे पहले ही हम, लेकिन फॉर्म नहीं नहीं, तो ड्यू डेट तो नहीं, अप्रैल गलत की है। है ना। हाँ ड्यू जी। डेट तो अप्रैल की है। ये बोल रहा है ये 6 महीने खत्म होने से पहले आपको फॉर्म 4 भरना है, नहीं
ये 6 महीने लेने के लिए आपको पिछला ईयर खत्म होने से पहले फॉर्म 4 भरना पड़ेगा। हाँ तो ये गलत है स्टेटमेंट। हाँ वही इसमें लिखा है। कितनी आंसर में क्या है? समझदारी से मैंने ये क्वेश्चन किया था। इसका आंसर बी है, लेकिन नहीं। सर वो गलत क्यों है? स्टेटमेंट 6 मंथ्स का एक्सटेंशन तो वो ले सकता है ना। बट कब तक ले सकता है सर? उसका अप्लाई कब तक करना पड़ेगा? आई थिंक सर वैलिड रिन्यूअल में तो उसका सरचार्ज पीरियड अक्टूबर होती है। तक रहेगा ना। अक्टूबर तक रहेगा, उसने सितंबर का डेट दिया है तो वो तो वैलिड रहेगा। सर फाइल कब किया उसने? सो द फॉर्म 4 फाइल्ड ऑन 8 सितंबर। हाँ, 8 ये सितंबर अच्छा को फाइल अच्छा, कर। ये ड्यू ड्यू डेट क्या है इसकी? ड्यू डेट क्या बोल रहा है ये? ड्यू डेट 10 अप्रैल है 2020। हाँ ड्यू डेट 10 अप्रैल 2021 है। हाँ 21 है, तो इससे पहले भरना था ना सर। भरा कब है उसने? 8 सितंबर 2021 को। तो उसने एक्सटेंशन वाले 6 मंथ के अंदर भरा है सर, जो सरचार्ज पीरियड होती है। एक्सटेंशन पीरियड के अंदर हाँ फिल करा है। हाँ, तब थोड़ी चलेगा। मतलब चलेगा ना सर, जैसे मैं लैप्स हो गया, आज मुझे फाइलिंग करनी थी फी पेमेंट की, मैंने नहीं करी, मैं भूल गया। उसके बाद हाँ मेरे पास 6 महीने का विंडो है ना, मैं कभी भी थर्ड नहीं नहीं मार्च। नहीं नहीं नहीं, आपको एक्सटेंशन उस पहली टाइमलाइन की एक्सपायरी से पहले भरना पड़ेगा। सर सर ये मैं नहीं पता मेरे है को ये। जहां तक पता है ना तो कि ये सरचार्ज वाली चीज। पीरियड 6 महीने का था, उसमें वो सरचार्ज अमाउंट दे के कर सकते हैं। नहीं वो सर, एक्सटेंशन आप ले, एक्सटेंशन कैसे लोगे? एक्सटेंशन तभी लोगे ना, टाइम लाइन को आप आगे बढ़ा रहे हो। टाइमलाइन आपके हाँ बीच में ब्रेक हो गई, अब एक्सटेंशन कैसे लोगे आप? अगर आपका अच्छा। एक बार टर्म खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर चला गया, तो और आपने आपने अंग्रेजी एक्सटेंशन नहीं खाते। लिया था, तो अब आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते हो सर। सर जब आप ई रजिस्टर खोलेंगे ना, उसमें एक होती है नॉर्मल ड्यू डेट, एक ड्यू डेट विद सरचार्ज। वो हाँ 6 महीने कैलकुलेट होती है। तो उस 6 महीने में हम कभी भी बिना एक्सटेंशन फाइल किए विथ अमाउंट जो जो सर अमाउंट होता है ना चार्ज, एक्स्ट्रा। सर हाँ यस चार्ज सर, नहीं सर सर, चार्ज। एक्सटेंशन होती है सर। सर ई देख लेते रजिस्टर हैं, खोली इसमें सर। देख लेते हैं तो सर। उसके अंदर मेरे हम को भी कर डाउट सकते हो हैं रहा है ऐसा, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, बट ऐसा ही होता है शायद। तो। देख लेते हैं सर, रुको। सर रूल्स में फाइलिंग के बारे में उसने कहीं नहीं लिखा है, उसने बोला 6 मंथ्स का एक्सटेंशन है खाली। फाइलिंग पहले या बाद में। बता रहे हैं सर, ई गेटवेज पे आ गए, क्योंकि सर पेटेंट हमारा रजिस्टर पे केस आ था गए। इसमें फॉलो अप में है, उसमें मतलब क्लाइंट ने पे नहीं करा, वो बोला कि कोई ऑप्शन है तो बताओ, तो हमने बोला 6 महीने है। उस 6 महीने में हम सर चार्ज अमाउंट दे के रिन्यूअल कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे मुझे पता है, मैं श्योर नहीं हूँ क्या सीन है। कोई एप्लीकेशन है क्या, नंबर है सर, जो ग्रांट हो चुकी है? सर उसी में चलो से निकाल लीजिए पेटेंट्स वो, कर लेते हैं सर्च सर। से ही निकाल लीजिए। इन पास खोलना पड़ेगा, पेटेंट सर्च। चलो ये सही है ना सब कैप्चा? ग्रांटेड है ना? पीछे की चलते हैं सबसे, 2-4 साल की रिन्यूअल फी तो मिलेगी।
कहाँ गया वो? सर ई रजिस्टर में डालिए नंबर, पेटेंट नंबर। पेटेंट नंबर क्या है इसका? कहाँ गया? एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन नंबर, पब्लिकेशन नंबर, सर एप्लीकेशन नंबर से खोलिए ना, वो पेटेंट नंबर वहाँ पे ई रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है तुरंत। एप्लीकेशन नंबर कॉपी कीजिए सर। एप्लीकेशन स्टेटस डालो। हाँ हाँ, उसमें जाइए, फिर वहाँ पे ई रजिस्टर का अलग टैब मिल जाता है नीचे, सीधा वो रजिस्टर पे पहुँचा देता है। HWNBE4। 2006 की फाइलिंग 2023 में ग्रांट हुई है। डेट उसने ली ही नहीं है, ऐसी कुछ भी दे दी। बड़ा टाइम ले रहा खुलने में। ये आ गया सर। ड्यू डेट विद एक्सटेंशन है। सरचार्ज कौन सा है? हाँ सर, ये एक्सटेंशन, यस सर। लेकिन सर एक्सटेंशन की चार्ज फाइलिंग कब तक करनी पड़ेगी आपको? नहीं, आई थिंक सर नहीं करना पड़ता है वो, 6 महीने के अंदर करने को एक्स्ट्रा नहीं नहीं, अमाउंट वो पेमेंट तो करनी मैं पड़ती है। श्योर हूँ सर, करनी पड़ती है वो तो मैं हाँ 100 डैम श्योर हूँ कि वो 6 महीने खत्म की जो रिक्वेस्ट है वो आपको पहले ही फाइल करनी पड़ती है। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, बट मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो वर्किंग है। हाँ 27 142 है। पेमेंट ऑफ फीस। No, remove fees. ये पढ़िए सर। The period of payment of renewal fees so specified in sub-rule 1 may be extended to such period not being more than 6 months. If the request for such extension of time is made in form 4 with the fee specified। अब ये फॉर्म 4 फाइल कब तक करना है? ये कैसे समझ में आएगा? ये मैं श्योर तो हूँ सर कि वो पहले ही पे करना पड़ता है, आप बाद में नहीं कर सकते। मतलब एक्सपायर ईयर खत्म होने के बाद नहीं कर सकते आप, ये तो श्योरिटी है। वाइल पेइंग द रिन्यूअल फी हटाओ। ये सर जो आप पढ़ रहे थे ना, रिन्यूअल फी 10% रिडक्शन, ये लिखा है देखिए रूल 18 में। ये पढ़े। ठीक है सर। Yes, sir. Please 142।
इसका इसका मैं सर आपको बताऊंगा कहाँ पे लिखा है, बट वो तो कंफर्म तो हूँ मैं ओके सर। कि वो कब तक पे करना होता है, क्योंकि 6 महीने आप जब दी ही नहीं तो आपके ऊपर टाइटल तो आ ही गया ना। क्या बात है ज्योति मैम, 75, हाँ टॉपर। आज से ज्योति मैम का नाम टॉपर। मेरे को लगता है मैम आप स्कूल में भी कॉलेज में भी टॉपर तो रहे होंगे तो। सर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। अरे ले, टॉपर तो बहुत छोटा शब्द हो गया, तो अब यहाँ पे क्या क्या नाम दे आपको बताओ। गोल्ड यहाँ का पता मेडलिस्ट, नहीं क्या होने वाला है। गोल्ड देखो मेडलिस्ट मेरा ना यहाँ पे नाम। मेरा ना पेपर 1 में मुझे कोई डाउट नहीं, मैं अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लूंगी। मैंने लॉजिकली सोच के लिख ली थी। मेरे को पेपर 2 में ना बहुत डर लग रहा है, फ्रैंकली मैम स्पीकिंग। पेपर 2 मैम का पासिंग मार्क क्या है सर, मुझे ये बताओ आप। 50, दोनों का 50 है। हाय लेकिन भगवान। पासिंग मार्क्स से ये जाओ बैठोगे तो दिक्कत हो सकती है। नहीं 50 है नहीं, कि 60 है सर? बेंचमार्क। नहीं नहीं, 60% ओवरऑल है सर। मतलब अच्छा। 250 में से आपके 150 होने चाहिए, बट एटलीस्ट ओके। वाइवा के क्वालिफिकेशन के लिए आपके दोनों पेपर में एटलीस्ट 50-50 चाहिए, इंडिविजुअली दोनों में। पेपर 1 में अगर 80-90 ले आओ और पेपर 2 में 40-45 आ गया तो सियापा। मैम आप इस गोल्ड साल मेडलिस्ट तो हो, क्या ही तो बोल नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा फिर। ये अखिलेश को ना पिटाई लगाऊंगी मैं। मैम मेरे साथ हो चुका है ना, इसलिए मैं बता रहा नहीं नहीं, मेरे को खैर 45 वगैरह तो नहीं आएंगे, उतनी भी मैम बुरी नहीं अगर हूँ। ऐसा होता ना, हमारे बैच में कैंडिडेट हैं वो टॉपर होते आज के समय में। ही स्कोर्ड पेपर 2 74 आई थिंक। पेपर 1 में हम्म। उनका क्या गड़बड़ा आई डोंट नो, ही स्कोर्ड आई अराउंड 44। पेपर 2 में अगर आप देखेंगे ना टॉप 3 में आते हैं, बट क्या करें पेपर 1 में मार्क्स नहीं थे इसलिए वाइवा तक भी नहीं जा पाए बेचारे। सर ओपी सर है क्या? हम्म। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइए सर, अब तक आप लोगों ने जो रिवीजन किया उसमें कुछ आपका जो की दिया था आपने कुछ गलत गया, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है, बट अभी हो रहा है शायद ऐसा कुछ। चलो मैं इसका सर प्रूफ निकालूंगा जरूर कहीं से, कहाँ से, बट ये तो मैं कंफर्म हूँ कि जो फॉर्म 4 है ना वो ओके। पहले ही फाइल करना पड़ता है। एक सर काम वो कर, सेकंड आंसर का गलत था ना, वो उसका जो डी आंसर था उसका। हाँ एम। देखता हूँ, एक देख रहा हूँ सर, वही फॉर्म 4 है ये, condonation of delay or request under rule 125 13 24b 24c 138 section 53 सेक्शन 142। रुको, फिर सेक्शन देखते हैं, अगर सेक्शन में है ना तो सेक्शन में मिल सकता है इसका जवाब। लेकिन सर पेपर 2 का सर टेंशन है सर, बहुत खराब जा रहा है सर। सर आपको तो मैंने बताया था क्या करना है, आप वो करो, कुछ नहीं होने और वाला। सर मुझे सर लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब तो टाइम भी मेरा प्रॉब्लम है, ज्यादा लगा था। प्रॉब्लम है इसलिए तो लिखना है नहीं सर। ये वाला जो पेपर था ना गंगाधर, जो ये संडे को लिखा, वो तो इजी सा लगा मुझे, उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। जो लास्ट टाइम दिया था ना वो बहुत फाड़ू पेपर बनाया था। मुझे इस बार का दिक्कत लगा, ठीक लास्ट है। टाइम वाला तो था ही, इस बार का ही मुझे बहुत टफ लगा। और ये पेपर वन में तो मुझे सारे आंसर के सारे क्वेश्चन सही लग रहे थे, पता है। सर वो पता क्यों, क्यों सर ऐसा है, क्यों? आपने रिवीजन किया और ज्योति मैम ने नहीं किया। मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वालों में से हूँ सर। नहीं होगा, मैं बहुत दिक्कत होगी, मैं बता दे रहा हूँ, आप चाह के भी आप उलझ जाओगे, मैं बता रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ मैम, पेपर 1 आपको उलझा देगा लास्ट टाइम पे। अरे यार सर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैम मेरी ना रिवीजन, बहुत टाइट चल रही रिवीजन, है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं मैम लिटरली मैं इतनी 15 बिजी मिनट चल रही हूँ निकालो, ना, मैं बता नहीं 15 सकती मिनट हूँ। निकाल लो बस। नहीं वो 15, रिवीजन तो मैं रोज कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं रिवीजन नहीं कर रही हूँ। मैं जब ड्राइव करके जाती हूँ ना, पहुंचने तक 1 घंटा में सिर्फ वीडियो सुनती रहती हूँ आप लोगों नहीं के। सुनने से नहीं और वो होगा, जो सुनने से नहीं होगा।
सुनने से नहीं होगा, आपको खुद अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई सुने तो आप कॉल लगा लो, ग्रुप में कॉल लगा दो, मुझे कॉल लगा दो, आपको जयवीर लगता है सर। मैं जयवीर सर को चुप करा के खुद बोल सकती हूँ क्या? उनकी वीडियो सुनती हूँ नहीं मैं। नहीं नहीं, वीडियो सुनने से नहीं होगा मैम, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। सॉरी टू से, सुनने से नहीं होगा, बोलने से होगा। ओके। क्योंकि मैं बोलूंगा मेरा रिवीजन होगा, आप बोलोगे आपका रिवीजन होगा, आप बोलोगे मैं सुनूंगा आपका रिवीजन होगा, मेरा नहीं होगा। चलो इस चीज को सर अभी स्किप करते हैं, इस चीज का आंसर कि पहले करना है कि बाद में। बट अभी तो मैं कंक्लूजन यही लेके चलूंगा कि हमें पहले ही फाइल करना होता है, क्योंकि इस चीज पे मैं प्रूव हूँ, मतलब ये पहले भी मैं क्वेश्चन हैंडल कर चुका हूँ इसका। लैप्स होने से पहले अपने को फाइल करना पड़ेगा। हाँ मतलब जो ईयर है ना, ईयर टू ईयर जो हम पेटेंट ईयर लेते हैं, जिसकी रिन्यूअल फी हमें बिफोर ईयर फाइल करनी होती है, आपको एक्सटेंशन भी उससे पहले ही फाइल करना पड़ता है फॉर्म 4। ऐसा नहीं कि विद इन 6 मंथ आप कभी भी फाइल कर दो। तो शायद सर हम सबके माइंड में यही है अभी भी कि वो बाद में फाइल होगा फॉर्म 4। नहीं, कभी भी फॉर्म 4, आप याद रखिए, फॉर्म 4 से आप जिस भी टाइमलाइन का एक्सटेंशन ले रहे हैं, उस टाइमलाइन के खत्म होने से पहले ही आपको एक्सटेंशन लेना है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, आप टाइमलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब आपकी टाइमलाइन ब्रेक हो गई तो आप बढ़ाओगे किसको? फॉर्म नहीं सर, आप 4। बिल्कुल सही हो सर, बट फॉर्म एक्चुअली 4 कंफ्यूजन क्यों हो रहा ना। वो यहाँ की लैंग्वेज के कारण हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए लैंग्वेज को। आप, हमने जो पढ़ा है उस पे आप बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए। फॉर्म 4 ये मैंने पहले भी पढ़ाते हुए भी शायद हमारा ये एक बार ये रिपीट हुई थी लाइन, कि फॉर्म 4 जो है वो एक्सटेंशन देता है, हर जगह एक्सटेंशन की काम आता है। वो एक्सटेंशन आप जिस भी टाइमलाइन पे एक्सटेंशन ले रहे हो, उस टाइमलाइन के एक्सपायर होने से पहले ही आपको फॉर्म 4 फाइल करना होगा। एक बार टाइम एक्सपायर हो गया तब आपको आपका एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सर यही सर मुझे ही पता है, और सही है, बट सर क्यों, एक्चुअली ना एक केस है मेरे पास, हम्म। उसमें क्लाइंट ने बोला कि अभी हम मतलब अभी नहीं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं करना है कि नहीं। सर उस बंदे ऑप्शन ने बताओ। फीस मैं बताऊं, उस बंदे ने 10,000 पर मंथ की फीस पे करी होगी एक्सटेंशन की। नहीं, कुछ नहीं फाइल किया, वो वैसे केस पड़ा हुआ है सर, अभी कुछ नहीं फाइल किया हमने। हमने बोला कि 6 महीने का एक्सटेंडेड टाइम होता है, वो हम एक्सटेंशन की फी किस भर चीज के। पे, किस चीज पे, किस चीज पे? ये रिस्टोर, यही रिन्यूअल फी? रिन्यूअल पे सर, रिस्टोरेशन की भी बात नहीं हुई इसमें, जब मैं कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों बोला गया। एक बात बताओ सर मेरे को, एक सेकेंड, सॉरी, पहले मैं ये शेयरिंग बंद कर दूं। हाँ, अब आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ सर, रिन्यूअल फी पे करने के लिए जो पेटेंट ईयर का एक्सपायरी होता है, मतलब जो पेटेंट ईयर का कैलकुलेशन होता है ना, हर ईयर के स्टार्ट होने से पहले ही हमें रिन्यूअल फी पे करनी होती है। क्या वो उनका हाँ जा यस चुका सर। है? क्या वो जा चुका है? हाँ वो जा चुका है। अब नहीं हो सकता सर, आप करके देख लो, करके देख लो, जो भी नहीं हो पाएगा। बट सर हाँ, अगर नहीं। कोई फी पे करना भूल गया, फिर वो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन का पीरियड ही क्या है? फिर तो ऑप्शन का एक नहीं रिस्टोरेशन। नहीं 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 सर, रीस्ट वो एक्सटेंशन इसलिए है हमें ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे रिन्यूअल फी पे करना है कि नहीं करना है। बट स्पेसिफिकली मैंने एक्ट भी देखा, रूल भी देखा, हम्म। और रूल नंबर 80 के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा फॉर्म 4 हमें टाइमलाइन से पहले फाइल करना है। बट सर सेक्शन नंबर 21 के लिए हम्म। स्पेसिफिकली उसने मैनुअल में भी बोला है और एक्ट रूल में भी बोला है कि हम्म। टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले, लाइक हम्म। एफपीआर का रिस्पॉन्स हमें 6 मंथ्स में करना है, उस केस में हम्म। हमें पहले करना है, वहां स्पेसिफाई करा है। पर रूल नंबर 80 के लिए ना तो मैनुअल में स्पेसिफाई करा उसने, और ना हम्म। ही रूल में स्पेसिफाई करा। पर सेक्शन 21 के लिए मैं एग्री हूं, उसने बोला है कि आपको पहले ही फाइल करना है, बाद में करोगे तो नहीं होगा। पर 80 के लिए उसने नहीं बोला है वो, मतलब मैनुअल भी चेक करा मैंने अभी, हम्म। उसमें भी नहीं बोला। उसमें भी बोला है कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए मिलेगा एज पर द शेड्यूल, आपको फी पे करना है, बस उसमें इतना ही लिखा है। प्रायर फाइल करना है ये उसने कहीं नहीं, मुझे ना मैनुअल में दिखा ना रूल में दिखा।
अब मुझे भी डाउट हो रहा है जो बोल रहे हो उसको सुन के आपने हाँ, बताया। सेक्शन हो 21 के सकता लिए है मैं सर कि एग्री मैं हूँ, करूँ तो नहीं, उसके वो लिए बात है सही है सर। उसके जहां पर भी हमने टाइमलाइन एक्सटेंशंस देखे हैं वहां पर हर जगह टाइमलाइन खत्म होने से पहले ही मांग रहा है वो। देखो नहीं चा सर, कुछ कुछ केस में अगर हम रूल नंबर 13 में जाए, फॉर्म 5 फाइल करते हैं, अगर हमने अलॉन्ग विद एप्लीकेशन नहीं करा, उसके 1 मंथ के अंदर कर रहे हैं, तो विद फॉर्म 4 फाइल करना है। उस केस में भी ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म 4 पहले फाइल करूंगा, 480 रुपीज दूंगा, बट फॉर्म लाइक जब फॉर्म 5 सबमिट करूंगा तब भी मैं उसके साथ ही दे रहा हूँ। ऐसा नहीं पहले से नोटिफाई करा रहा हूँ कंट्रोलर की 1 मंथ का मुझे एक्सटेंशन चाहिए। अच्छा उसमें भी हम बाद में ही देते हैं फॉर्म 4, जो हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 10 में जो आता है, नहीं, रूल इसके रूल 13। 13 लगेगा ना रूल। हाँ, रूल 13 लगेगा उसके अंदर, फॉर्म 5 लास्ट पॉइंट ही आता है वो उसमें। हम्म, रूल 13 है ना, हाँ। ये एक्सेप्ट, एक मिनट, except in case of application other than convention or patent PCT, which is accompanied by complete specification. A declaration as to the inventorship of the invention shall be filed in Form 5 with the complete specification or at any time before the expiration of 1 month from the date of filing complete specification, as the controller may allow on an application made in Form 4. अच्छा, मतलब ये फॉर्म 4 आप उस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की फाइलिंग डेट के बाद आप फॉर्म 4 और फॉर्म 5 एक साथ फाइल कर दो, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, पर ऐसे ही अगर 21 के लिए देखें, सेक्शन 21 के लिए वहां मैनुअल में स्पेसिफाई करा है, एफटीआर के रिस्पॉन्स एक्सपायर होने से पहले फर्स्ट 6 मंथ मुझे पहले ही फाइल कर देना है। रूल देखते हैं, रूल सर, रूल्स उसका 24 सर, बी हाँ, इसमें 3 मंथ का। सबसे लास्ट पॉइंट है शायद। अच्छा, टाइम फॉर पुटिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड। हाँ, यहाँ पे बिफोर द एक्सपायरी यहाँ पे स्पेसिफिकली बिल्कुल, मेंशन है, यस, मेंशन है। 80 में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, उसने बोला बस प्रिस्क्राइब्ड फी लिखा है बस, मतलब उसने ओपन एंडेड छोड़ दिया है। सही कह रहे हो सर आप, ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है। आज तक हम सभी हर जगह, मतलब हम जब भी पढ़ रहे थे हम यही सोचते थे कि फॉर्म 4 हमेशा पहले ही भरना है आपको। फॉर्म 3 में भी देख लेते हैं सर एक बार, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सटेंशन तो है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, कंट्रोलर में कॉन्डोन द डिले और एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग फॉर्म 3 फॉर अ पीरियड अप टू 3 months अपॉन अ रिक्वेस्ट मेड इन फॉर्म 4। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है लेकिन। और एक सिमिलरली बात, ऐसी लेकिन ये बात सही कह रहे हो सर आप कि फॉर्म 4 बाद में फाइल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्डोन कर रहा है। ये जो कॉन्डोन है ना, ये कॉन्डोन ये बता रहा है, कॉन्डोन होता है एक तरह से माफी मिलना, ओके, कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो और हमें 3 महीने का एक्सटेंशन दे दो। 3 महीने के अंदर हम फॉर्म 3 फाइल कर देंगे, क्योंकि वो टाइमलाइन जा चुकी है, तभी तो हाँ कॉन्डोन सर, फॉर द डिले होता है। अगर मुझे लगता है लॉजिकली सोचे, अगर मैं क्या कहते हैं फीस फाइल करना भूल गया, फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है रिस्टोरेशन का, और मैं फॉर्म 4 फाइल भी नहीं करा। अगर मुझे याद ही होता तो मैं फाइल ही कर देता। तो इसलिए मुझे लगता है पहले फॉर्म 4 6 मंथ्स में फाइल करेंगे लॉजिकली। अगर उससे ज्यादा भी भूल गए फिर तो आप रिस्टोरेशन पे जाइए। अगर 6 मंथ्स में आपको याद आ गया तो आपको कम पैसों में काम हो सकता है। 480 रुपीज पर मंथ का पेनल्टी है, वो दीजिए और फीस दीजिए। ये बात भी सही है। अदरवाइज तो फिर रिस्टोरेशन के लिए आपको जो फीस देना है फिर वही लगेगा आपका, और फिर उसमें एडिशनल फी भी देना पड़ेगा। फॉर्म 15 का भी फिर 2400 देना पड़ेगा।
और एज पर आंसर की जो ऑप्शन है क्वेश्चन का वो ठीक है, जो ऑप्शन सी है ना एज पर आंसर की, वो भी ठीक है। फिर 130 में जो हम फॉर्म 4 ले रहे हैं वो कब तक फाइल करना है? 1 मंथ। फ्रॉम द कमीशन ऑफ सच ऑर्डर। Brexit. इसका फॉर्म 4 कब तक फाइल करना है? Shall be made in form 24 within 1 month from the date of communication of such decision to the applicant, or within such further period not exceeding 1 month thereafter, as the controller may honor requests made in form 4। ये भी सर वो 1 मंथ के बाद ही हो रही है। यस यस। वो 1 मंथ के बाद अगर आप दोबारा चाह रहे हो करना तो उसमें भी विद इन अ मंथ आपको फॉर्म 4 के साथ वो अलाउ करेगा। मतलब मान लीजिए आपको डिसीजन की डेट मिली, आज क्या डेट है, 8 सितंबर 2025। तो यहां से 1 महीना हो गया, 8-10, अब ये खत्म हो गया। अगर आप इसके बाद का 1 महीना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म 4 भी देना पड़ेगा और 24 भी देना पड़ेगा। फॉर्म 4 पे वो अलाउ करेगा कि करना है कि नहीं करना है, तभी तो वो बोल रहा है और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ देयर आफ्टर एज द कंट्रोलर में ऑन अ रिक्वेस्ट मेड इन फॉर्म 4 अलाउ एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट सेटिंग फॉर द ग्राउंड्स। मतलब जब आप इसके साथ फॉर्म 24 अकम्पनी करोगे साथ में, तो उसमें आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना कि किस बेस पे आप रिव्यू करने के लिए बोल रहे हो। समझ रहे हैं सर? यस सर। मतलब मैं जो आप क्या मैं ही समझ रहा हूँ अब तो यहाँ पे अब चीज नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो गंगा सर प्रैक्टिकली यही होता है कि उस ईयर के बाद 6 महीने के अंदर भी फॉर्म 4 फाइल हो जाता है। सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट क्लाइंट को हमने सजेस्ट किया है कि हम फाइल कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पार्टनर सर ने सर रिप्लाई किया तो वो सर सर गलत नहीं होगा। सर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ वो क्यों हो सर रहा है। चैट में मैंने ना मैनुअल का स्नैपशॉट डाला है, उसमें भी यही बोल रहा है वो। सर उसमें कहीं पर भी रूल 138 की बात तो नहीं करी उसने? सर साइड में रूल उसने स्पेसिफाई करा है, रूल 80 ही ओनली मेंशन करा है। फर्दर रिन्यूअल ऑफ पेटेंट कैन बी डन बियॉन्ड द ड्यू डेट इन एक्सटेंशन पीरियड ऑफ 6 months ऑन द ड्यू डेट बाय फाइलिंग फॉर्म 4 along with the prescribed fee। सर उस डेट के बाद आप कर सकते हो, लेकिन फॉर्म 4 कब फाइल हो रहा है ये तो नहीं नहीं, लिखा फॉर्म ना। 4 का कहीं उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया, मतलब पूरे मैनुअल में भी नहीं बोला है कहीं उसने, मैनुअल में भी नहीं बोल रहा है वो। वो 6 महीने का एक्सटेंशन तो मिलता ही है, लेकिन एक्सटेंशन कब तक पे करना है वो नहीं बता रहा ना ये सही से। सर क्योंकि गंगा सर आप जो कह रहे हैं ना वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। और वो पॉसिबल क्यों है, वो है रूल 138 में। रूल 138 अब मैं आपको बता देता हूँ। वो याद है अभी बीच में एक दिन जयवीर सर ने बोला था कि आप ये याद रखिएगा कि एक्ट की कोई भी टाइमलाइन को कंट्रोलर एक्सटेंड नहीं कर सकते। हाँ यस सर। वो सर ने क्यों बोला था, उसका रीजन ये है, जो रूल 138 है ना, वो रूल 138 लास्ट ईयर अमेंडमेंट होकर नया आया है। रूल 138 सुपरफिशियल रूल है। सुपरफिशियल मतलब वो सारे रूल्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है अगर कोई टाइमलाइन एक्सपायर हो गई है। यस सर। अगर कोई टाइमलाइन एक्सपायर हो गई और वो टाइमलाइन रूल से आती है, मतलब रूल्स में जो टाइमलाइन मेंशन है अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद भी आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन वो एक्सटेंशन जो होता है वो भी फॉर्म 4 से ही होता है, बट वो होता है कॉन्डोन ऑफ डिले। वो रूल 138 से आता है, वो भी फॉर्म 4 से होता है, बट उसकी फीस 10,000 पर मंथ लगती है। उसमें कंट्रोलर अपनी मर्जी से आपको एक्सटेंशन देते हैं।
वो आपको प्रिविलेज नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, ये स्पेशली मेंशन है। रूल 138 स्पेशल रूल आया नया लास्ट ईयर अमेंडमेंट से। मतलब Yes, sir. मान लीजिए प्रदीप सर, जैसे कि आपने बोला कि 21 में ये कंफर्म है कि हमें 6 महीने से पहले एक्सटेंशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है सर। यस लेकिन अगर मान लो नहीं किया, भूल गए आप, तो रिप्लाई करने की 6 महीने की जो टाइमलाइन है ये रूल में स्पेसिफाइड है। यस तो उस 6 महीने की एक्सपायरी के बाद भी 6 महीने के अंदर आप रूल 138 में जाकर फॉर्म 4 से कॉन्डोन ऑफ डिले फॉर एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हो। बट वहां पर जो फीस लगती है ना वो बहुत ज्यादा लगती है, 10,000 रुपये महीना फॉर नेचुरल पर्सन है। ओके और उसके लिए स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं कि अगर आप कुछ ऐसी कंडीशन में फंस गए तभी आपको मिलेगा। कोई वॉर सिचुएशन है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉर कंडीशन हो गया, आपके यहाँ कर्फ्यू लग गया, इमरजेंसी लग गई, आप मेडिकल रीजन के कारण बेड रेस्ट हो गए कंप्लीट, लॉकडाउन लग गया, कोई पैंडेमिक हो गया, ऐसी कंडीशंस में अगर आप हो तो आपको वो मिलेगा। तो वो पॉसिबल तो है, मिल जाएगा, बट ये सब प्रूफ करना पड़ेगा आपको। हालांकि देखो सर क्या होता है, वो बाय द एक्ट है, प्रैक्टिकली उतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता। आप फी पे कर दीजिए, हो जाएगा। तो वो तो है सर कि मिल सकता है, बट बाद में भी कर सकते हैं, तो फिर उसका मतलब क्या रह गया? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 महीने के बाद या 6 महीने के 3 महीने के एक्सटेंशन आपको बाद में मिल रहे हैं, फिर 130 ईयर का रूल्स के ऊपर अप्लाई होने का कोई लॉजिक ही नहीं रह जाएगा। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर रूल 138 ये बोल रहा है रूल्स की टाइमलाइन के एक्सपायरी होने के बाद आप 6 महीने तक कॉन्डोन ऑफ डिले ले सकते हो। तो अगर ये टाइमलाइन रूल में ही लिखी है कि आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा रिन्यूअल फी पे 6 महीने का, Yes, sir. ठीक है, तो फिर वो रूल 138 इसके ऊपर अप्लाई करने की जरूरत क्या है? वहां पे आप फॉर्म 4 भी फाइल कर रहे हो, यहाँ भी फॉर्म 4 फाइल कर रहे हो, वहां भी 6 महीने मिलेगा, यहाँ भी 6 महीने ही है। बात समझ रहे हैं सर? ये तो हाँ मैं सर. 100% श्योर हूँ बाय द लॉजिक कि फॉर्म 4 आपको पहले ही फाइल करना पड़ेगा, वरना 138 का मतलब ही नहीं रह गया सर डालने का। नहीं तो मैं इस चीज Yes, को sir. देखूंगा एक बार। अगर रूल 80, 1 मिनट चलते हैं, रूल 138 ही देखते हैं आज। अगर अभी समझ में नहीं भी आएगा ना तो भी कंफ्यूज नहीं होना, बाकी समझ में आएगा, देखते हैं। सर कौन सा रूल 38? 138 138। ये देखिए, पढ़िए सर इसको, प्रदीप सर आप पढ़िए। ओके सर। Notwithstanding anything contains in this rule, the time specified for doing any act or taking any proceeding thereunder may be extended or any delayed may be condoned by एक the मिनट, controller. एक मिनट, क्या है? ये रहा। हाँ आप पढ़िए। Yeah, may delayed by the may be condoned by the controller for a period of up to 6 months upon request made in Form 4, where such request is made before the expiry of said period of 6 months. क्लियर तो हुआ सर? या अब सर जो लॉ बैकग्राउंड से है वो इस लाइन का मतलब बताएं मुझे। वो तो ज्योति मैम बताएंगे। ज्योति मैम, क्या बताओ, बोल्ड क्या बताना है? ये जो पहली लाइन है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स, इसका मतलब क्या है मैम? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग विद दिस रूल का मतलब ये जनरली ये होता है कि whatever is set as per the act or as per anything associated with any act, as per that, not
नॉट विद दैट, लो मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ। कैसे बताऊं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल, देखिए मतलब मैं बताता हूँ, अम, देखिए सुनिए। जो कुछ नहीं मेंशन किया, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हाउ टू मैं बताता हूँ, टॉक देखो, अबाउट इट। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स, इसका मतलब ये है कि इन रूल्स में जो कुछ भी मेंशन है उसके ऊपर है, ये इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स, मतलब ये जो प्रोविजन है ना रूल 138, ये सुपरफिशियल है सबके ऊपर, ये सबका बाप है, मतलब ये रूल सबके ऊपर जाके अप्लाई होगा, मतलब इसकी जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटी है, वो सबसे ऊपर है। तो रूल में कोई भी कुछ दे रखा हो, किसी भी तरह का एक्सटेंशन आपको दे रखा हो, बट ये रूल सबके ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं मैम? यही एक्सप्लेनेशन बनती है। हाँ सर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब हाँ जो मेंशन किया है यू हैव टू स्टिक टू हाँ। दैट रूल एंड पर्टेनिंग जो भी उसका एक्ट, उसका जो सुपरफिशियल जो भी उसका बॉस होगा, यू हैव टू हम्म स्टिक टू दैट, सो इट मतलब स्टैंड्स, नो चेंज देयर। ये किसी को भी हटा सकता है, ये किसी भी तरह के रूल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो रूल 138 किसी भी रूल के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब अगर कहीं पर कोई एक्सटेंशन, कोई बात की गई है तो उसको हटा के इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सुपरफिशियल रूल हो गया। जो भी वर्डिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट से शुरू होगी वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो यहां पर जो 6 महीने का कॉन्डोन है, ये एक्सपायर उस प्रीवियस टाइमलाइन की एक्सपायरी होने के बाद आएगा। प्रदीप सर कन्विंस है मेरी बात से? गंगा सर, मोनिका मैम, सभी लोग कि नहीं है? इस लॉजिक से हाँ तो यस सर। इसीलिए सर मैं ये तो कंफर्म हूं कि रूल जो फॉर्म 44 है, सॉरी, प्रीवियस रूल्स में हर जगह जिस भी टाइमलाइन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं उस टाइमलाइन के एक्सपायर होने से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। बाकी गंगा सर, मैं चाहूंगा कि वो जो केस आपके पास है, अगर उसका फॉर्म 4 फाइल नहीं हुआ है और वो टाइमलाइन जा चुका है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप फॉर्म फीस पे करके कोशिश कीजिएगा कि उसकी फीस पे हो रही है कि नहीं, चेक कीजिएगा। ओके सर, वो तो ट्रैक में है मेरे पास। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन मोड में जाएंगे और पेटेंट ईयर अगर एक्सपायर हो चुका है तो नहीं हो पाएगा सर, आई थिंक उसका वो रिस्टोरेशन में ही जाएगा या फिर कॉन्डोन फॉर डिले जाएगा। हाँ आई थिंक वो कंडोन फॉर डिले में इन्होंने रखा होगा सर। अगर वो पार्टी पड़ी होगी ना सर, तो हाँ पैसा हाँ। भेज दे देगी वो। और अगर ऐसा ही अगर कुछ है सर। अगर वो कंपनी है तो वो उसको 50,000 रुपये 1 महीने का एक्सटेंशन का देना पड़ेगा सर। मतलब गंगाधर सब रिच होने वाले हैं मतलब। अरे मैम, उनको तो सैलरी मिलनी है जितनी मिलनी है। मेरे को तो सैलरी मिलनी है बस। अच्छा, आप पेटेंट एजेंट हो गंगाधर सर? नहीं नहीं नहीं। मैम वो फर्म में काम करते हैं, फर्म में जॉब करते हैं। एज लाइक, हाँ आई अंडरस्टैंड, बट वहां पे मतलब एज अ पेटेंट एजेंट इज टाइप। वो तो गंगा सर नहीं ही नहीं बताएंगे सर की प्रोफाइल क्या है। नहीं सर। मैं सर आईपी पैरालीगल हैंडल ट्रेडमार्क पेटेंट एंड डिजाइन तीनों करता हूँ सर। पैरा लीगल, अच्छा अच्छा, आपने लॉ सही किया बात है है सर? भाई। एक नहीं सर, लॉ नहीं, सिर्फ बीएससी करी है सर। हाँ, अच्छा। फिर एग्जाम तो ऐसे चुटकी में क्लियर कर देंगे। अरे गोल्ड मेडलिस्ट ऐसा आप हो कुछ, मैम, वही तो सर। कोई तो मिला टांग पकड़ने को, गोल्ड मेडलिस्ट आप हो। आप चुप हो गए मैम, ये तो गलत अरे बात है तो जीती। वहाँ 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 टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, यहाँ आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, तो प्रॉब्लम वो है। अरे मैम गोल्ड मेडलिस्ट कोई फर्क नहीं, आप एक रात पहले भी पढ़ोगे आप निकल जाओगे। राइट राइट, मैंने लेकिन ऐसा, बता के अरे ना गलती करी मालूम, नहीं बताना था मैंने ये। ऐसे ही होता है एक मैम, तो ऐसे ही होता है।
टेंशन अब हम नहीं लोगों के लिए सर, अब कैसे वाकई निकालेंगे? रिवीजन करना पड़ेगा लग रहा है अब तो करना पड़ेगा मैम, अगर नहीं अब अब सिर्फ तो पास करना हो, पड़ेगा अब सिर्फ 150 स्कोर करने से काम नहीं चलेगा, अब तो गोल्ड मेडलिस्ट बनना पड़ेगा, सिल्वर मेडलिस्ट से भी काम नहीं बनेगा यहाँ पे। सही बात है। चलो खींच लो आपकी जिस दिन एंगेजमेंट फिक्स होगी ना उस दिन मेरी बारी होगी। मैम उस दिन तो आप खींच नहीं पाओगे, जब तक नहीं हुई तब तक खींच लो जितनी खींचनी है। उसी दिन खींचेंगे अपन तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तब तक मैं खींचूंगा। डराने का काम तभी से तो शुरू होगा लेकिन तब तक मैं खींचूंगा। चलो बाकी सर, मैं अभी कंक्लूजन के लिए यही कंक्लूड कर रखते हैं सर कि टाइमलाइन एक्सपायर होने से पहले ही फॉर्म 4 फाइल करना है। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ, मतलब कि हम बाद में भी कर सकते हैं क्या, और मुझे प्रूफ मिल जाए रिटर्न में, तो मैं इस चीज को मान लूंगा सर, बट नहीं कर सकते। क्योंकि सर ये इसलिए मैं कंक्लूजन ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें ये चीज यूज हुई है, और वो क्वेश्चन के आंसर इसी बेस पर निकल पाए हैं कि हम फॉर्म 4 टाइमलाइन के एक्सपायर होने से पहले ही फाइल करना पड़ता है। तो अभी के लिए हम यही कंक्लूजन रखेंगे सर। ठीक है प्रदीप सर, गंगा सर, अखिल सर, मनिका मैम, हाँ, सभी लोग, यस सर, यस सर। जी सर। है ना। तो अभी के लिए ये कंक्लूजन है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 4 से। आज ज्यादा हो गए, 11:30 हो गए, है ना। कल कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू, बाय गुड बाय, नाइट। गुड नाइट, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।